और जब हम कहते हैं वास्तविक ट्रेडर तो हमें जाना पड़ता है आज से 10-15 साल पहले, क्योंकि हमें फिर ट्रेडर वो चाहिए जिसको 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो, जो आपकी क्वेरीज़ को समझ सके, आपकी प्रॉब्लम को समझ सके और वो मंज़र जिसमें आप आज हैं वो उसने झेला हुआ हो। क्योंकि देखिए लॉस भी जो है दोस्तों वो उसको समझना और उससे उभरना, ये एक बहुत बड़े एपेटाइट की बात है, बहुत बड़े एक्सपीरियंस की बात है। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आज पंकज भारद्वाज जी का, जो कि एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। इतने गज़ब हैं कि जब मैंने इनका वो अकाउंट खोल के देखा ज़ीरोधा का, तो केवल 1 लाख रुपए से 1 करोड़ 40 लाख रुपए इन्होंने बनाए हैं। 1 लाख रुपए से 1 करोड़ 40 लाख बनाना कोई आसान बात नहीं है। मैं इनको बोलूँगा ये सुपर ट्रेडर से भी ऊपर की श्रेणी के ट्रेडर हैं। आज इनसे समझेंगे कि कैसे ट्रेड करते हैं, क्या करते हैं, क्या जादू मंतर करते हैं जो 1 लाख रुपए के 1 करोड़ 40 लाख तक इन्होंने अकाउंट पहुँचा दिया। दोस्तों कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा एक बच्चा आया था 19-20 साल का, उसने आपको एक अकाउंट दिखाया था जिसमें उसने बोला था कि मैंने 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए बना दिए। फिर उसी बच्चे ने दोबारा बोला था कि मैंने 1 लाख रुपए से 35 लाख बना दिए। दोस्तों वो सब उनके गुरु ये हैं और इन्होंने ही सब चीज़ें सिखाई, बताई और करवाई। तो स्वागत करते हैं पंकज भारद्वाज जी का। वेलकम पंकज, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच गुरुजी। और मैं दोस्तों बता दूं कि पंकज मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, एक बहुत अच्छे ट्रेडर भी हैं और मैं पिछले 15 साल से करीब-करीब इन्हें जानता हूं। 2012-13 में शायद मैं राइट। आपसे मिला था पहली बार, या 15 2000 के आसपास, 2015-16 के 15 में मिला आसपास। था, तो 10 साल हो गए दोस्तों। लेकिन 10 साल पुराने ट्रेडर बहुत कम होते हैं क्योंकि लॉस होता है, फिर धक्का खाते हैं, फिर झटका खाते हैं और फिर चले ही जाते हैं। तो इतना पुराना ट्रेडर, एक्सपीरियंस और प्रॉफिटेबल, बहुत मुश्किल कॉम्बिनेशन है। तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ज्ञान जितना बाँटेंगे उतना बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच दीपक जी। जैसे अभी आपने बात की दीपक जी कि 1 लाख से मैंने 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वो का जो कर्म है ना, वो उसमें मेरा कम हाथ है। इसमें ये जो आपने जो स्टोरी बताई, हालांकि मैंने अपना अकाउंट भी ग्रो किया है, बट मैंने अपना अकाउंट ग्रो इसलिए किया था ताकि ये लोग उसको अच्छे से देखें कि ऐसे कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। तो जो 1 करोड़ 40 लाख रुपए की बात कर रहे हो, ये किया मेरे जूनियर ने। ठीक है। और जो दूसरा जूनियर था उसने 1 लाख से 35 लाख किया। तो मैंने अक्सर लोगों को सिखाते सिखाते दो चार चीज़ें ऑब्जर्व की। पहली चीज़, अगर आपको कुछ नहीं आता बट आप सिखाने लग गए, यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर क्वालिटी। मैंने देखा, अच्छा इनको गलती हो गई, नया आदमी जो सीखता है ना वो तुरंत पकड़ लेता है कि इसमें सिस्टम में ये लूप होल है। तो इन दोनों में से एक बंदे ने मेरे सिस्टम के अंदर से एक ऐसा लूप होल निकाला जिसको मैंने वापस से रीडिज़ाइन किया और उस तरीके को बार बार बारीकी से टेस्टेड करना स्टार्ट किया मैं। और प्रॉब्लम ये आती है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, जो ये कोविड की सिचुएशन में आने के बाद जो ये ट्रेनर, पहले ट्रेडर बनते हैं फिर लूज़र बनते हैं, देन जाके ये लोग ट्रेनर बन जाते हैं। दे आर ग्रैपिंग लॉट ऑफ मनी कि हो जाएगा। तो ये जो डर का जो फेस है ना, वो होता तो है, लेकिन वो पैसे का डर निकाल देते हैं। लेकिन ये लोगों को एक खास बात, अगर आप देखोगे इनमें खास बात क्या है, ये लोग स्कैल्पिंग करते जा रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन, सिर्फ यही करने हैं। अब मुझे हो गए पूरे आज की डेट में ट्रेड करते हुए 12-13 साल। 2-3 साल मैंने बाहर बैठ के मार्केट देखा है। तो उसमें क्या है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के ऊपर मास्टरी की है। मैं नहीं मानता अपने से ऊपर स्टॉक में। आप ये बोलो कि कौन स्टॉक में काम करके दिखाना, पैसे बना के दिखा, 1 घंटे में मैं 1 लाख रुपए बना के दिखा दूं, वो इसीलिए है क्योंकि मुझे पता है कि स्टॉक्स पे मेरा दम सही चलेगा। इस पे नहीं तो उस पे, उस पे नहीं तो उस पे, मल्टीपल स्टॉक इज देयर। आपको सिर्फ ग्रैपिंग आनी चाहिए, सही स्टॉक को पिक करो और उसमें एंट्री। तो एग्जीक्यूशन प्लान इतना सिंपल होना चाहिए। सिखाते सिखाते मेरे पास मेरे लिए एग्जीक्यूशन प्लान था, बट एट द टाइम ऑफ टीचिंग समवन, की मैंने हर किसी बंदे को जिसको भी ट्रेंड किया तो उसको ये है कि आज से हम मिलके काम करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेंड कर रहा हूँ।
तो वो सिनेरियो बनाते बनाते समझ में आई हर एक आदमी मेरे जैसा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मैंने प्रीवियसली मार्केट को 3-4 साल बाहर बैठ के देखा है, जब मैं लर्निंग फेस में था। अब किसी को आप ये बोल दो कि 3 साल मार्केट बाहर बैठ के देखा, सबसे पहले उसके घर वाले ही बोल देंगे इसमें क्या तेरे को कुछ नहीं मिलना, तो वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। लेकिन सच्चाई ये है कि एटलीस्ट 6 महीने बाहर बैठ के मार्केट देखो, क्योंकि दूर से जंगल हरा भरा दिखता है, अंदर पता चलता है जंगली जानवर सब है। तो दोस्तों, ये जो आज का पॉडकास्ट होने वाला है, ये पिछले वाले का कंटिन्यूएशन ही समझें। अगर आपने पंकज जी का पिछला पॉडकास्ट नहीं देखा है तो जाके देखिए। बहुत अच्छा प्यार मिला उस पॉडकास्ट को, और बहुत आप लोगों ने लाइक किया, सराहना की, और बहुत लोगों ने कमेंट्स किए। हमने कोशिश की कमेंट करने की, और पंकज जी से भी रिक्वेस्ट की थी कि कमेंट करें। और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर हमें ना जोन समझाइए और कोई ऐसी स्ट्रैटेजी दीजिए जिससे कि पैसा बने। तो इसी आप लोगों के कमेंट्स को ही आगे बढ़ाते हुए हम पंकज जी से एक स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, और हम ये पूछना चाहेंगे कि इन्होंने जो जोन्स कहे थे वो स्क्रीन पे अभी चलेंगे, और ये हमें वो समझाएं कि स्क्रीन पे जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे देखते हैं। तो सीधा सा है दीपक जी, मार्केट में प्लेयर बहुत हैं, हर बंदे का थॉट प्रोसेस अलग है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट कि हाउ यू आर प्लेइंग इन अ मार्केट। तो मैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर्स से मिला कि 1 करोड़ से ट्रेड करने वाले का, मैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर से मिला कि 1 करोड़ की कैपिटल से काम करने वाले ट्रेडर की क्या सोच है, 10 लाख से काम करने वाले की क्या सोच है, और 1 लाख से काम करने वाले की क्या सोच है। तो धीरे धीरे मुझे 3-4 चीज़ें ऐसी समझ में आ गई कि जब आदमी 1 लाख से काम करता है तो वो सिक्योरली कम और रिस्क ज़्यादा लेके काम करता है। जब वो 1 करोड़ पे आ जाता है तो रिस्क कम, सिक्योरली ज़्यादा काम करता है। लेकिन सिक्योरली के चक्कर में जितनी बड़ी कैपिटल होती जाएगी वो लोग रिटर्न उसको कम करते चले जाते हैं। मैंने इसी साइकोलॉजी को रिवर्स साइकोलॉजी बना दी कि मैं छोटी कैपिटल से लेके चलूंगा, बड़ी कैपिटल तक लेके जाना है मुझे। हाँ, वो बात सच है कि आज की डेट में मैं चैलेंज जब चलाता हूँ कि हाँ भाई, आज नया बंदा आएगा, जब जब कोई नया बंदा आएगा मेरे पास, जब जब मैं 1 लाख रुपए से चैलेंज चलाऊंगा। क्यों? उसको ये सिखाना जरूरी है कि पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, ये 1 लाख रुपए से कितने लाख रुपए बनेंगे ये मैं दिखाऊंगा तुझे। तुम भी चला, मैं भी चलाते हैं, दोनों इकट्ठे चलाते हैं और फुल कंपटीशन करते हैं। आज कितना बना नहीं बना, हालांकि मैं मोटिवेट करने के लिए बोलता हूँ, वो नहीं बना, जितना बना भूल गया अगले दिन, रोज मुझे वही काम करना है। एक समय ऐसा आएगा कि आप देखोगे कि 1 लाख से कहाँ पहुंच गए हैं। एक से जब 10 पहुंचोगे तो आपके मन में जो 1 लाख रुपए खोने का डर था वो तो कब का जा चुका। जब 10 से 15 पे आओगे तो आप बोलोगे मेरा तो 5 लाख रुपए खोने का भी डर नहीं है। जैसे जैसे वो पैसा बढ़ता जाएगा आप बोलोगे यार मेरे पास कुछ था ही नहीं, और अब 30 लाख हो गए। तो इट इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट एवरीथिंग। सब लोग ना ट्रेडिंग को एक अलग रूप में लेके जा रहे हैं। जी जी। हमें ट्रेडिंग को अगर सीखना है तो सबसे पहले हमें ये समझना है ये डर किस लिए है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर है, पैसा खोने का डर है, या पैसा नहीं कमाने का डर है कि आप पैसा नहीं कमा रहे। 90% ट्रेडर आज क्या है कि दे लॉस आर मेकिंग। लॉस मेकिंग है, दे आर नॉट हैप्पी विद द जॉब, या एक्स्ट्रा सेकंड हैंड आपको बनाना पड़ेगा, सेकंड इनकम। तो उस वजह से ये लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं। इवन ये भूल जाते हैं ये सब लोग, जिसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम होती है कि स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ स्किल। यस। स्किल का गेम है। सिस्टम में अभी भी बहुत लूप होल्स है, बट नो बडी इज एबल टू गेट। अब बहुत ऐसे लूप होल्स हैं जिनका ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो स्किल का गेम है, धोखाधड़ी नहीं। तो आप स्किल का गेम सीखो, सीधी सी बात है। स्किल का गेम आपको कौन सिखाएगा? जो रियल ट्रेडर होगा। कोई आपको ट्रेनर नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ जितने भी जमा जमा 4-5 साल में जिन्होंने भी पैसा कमाया कोविड के बाद, उनमें से एक भी बंदा 25-26 के बाद कुछ पैसा नहीं कमा पाएगा। नहीं कमा पाएगा। कुछ नहीं कमा पाएगा। रीजन, क्योंकि मार्केट एक फेस से निकल के अगले फेस पे पहुंचने के लिए 5 साल लगाती है, और 2025 वो ही फेस है। तो आपको लगता है यहाँ से डाउनफॉल और आ नहीं सकता नहीं, है? फेस का मतलब कि डाउनफॉल आएगा नहीं आएगा वो बात की बात देखेंगे। बट ये जो 5 साल का फेस होता है ना,
मार्केट एक बार गिर जाता है तो अगले 5 साल तक ट्रेडर पैसे ही पैसे बनाते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 30-40% गिर चुका था, ज़्यादा भी। तो उसकी वजह से वो जो फेस होता है ना, 5 साल लग जाते हैं उसको, 5 साल तक उसको हवाबाजी रहता है। अब 2025 के बाद में ही लगा लो, अगस्त वो लगा लो, वो दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, अप्रैल में स्टार्ट हुआ था सारा, तो ये अगस्त में सारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त 2025। हाँ, आप कह रहे हैं कि अगस्त 2025 से गेम चेंज होगा और मार्केट का सिनेरियो बदलेगा। तो अभी जैसे हम ये पॉडकास्ट फेब में कर रहे हैं, तो क्या यहाँ से डाउनफॉल आएगी या पैटर्न ऑफ मार्केट चेंज होगा? क्या होगा यहाँ से? पैटर्न ऑफ मार्केट चेंज होगा। पैटर्न ऑफ मार्केट से क्या मतलब है पैटर्न आपका? ऑफ मार्केट, इस बारे में कोई भी बंदा बात नहीं करता। क्या है कि मार्केट जब एक फेस में होती है, फेस मतलब जैसे 5 ईयर्स के फेसेस, तो क्या होता है 2010 फिर 15 फिर 20, आप देखो 2010 से 2015 का मार्केट कैसा था, बोल रहा हूँ। 2015 से 2020 तक का मार्केट कैसा था। मार्केट नीचे गिरा हुआ था, ऑलरेडी मार्केट नीचे था, इसलिए मार्केट उस फेस में चल रहा था। लेकिन हर एक 5 साल के दौरान में मार्केट ने लोगों को धोआ है। तो अभी क्या होगा, जितने लोगों ने पैसा कमाया है, मार्केट कोविड की सिचुएशन में ऐसी थी, एरा गैरा नत्थु खैरा भी, टॉम डिक हैरी भी पैसा बना गया। तो अभी क्या है, अब आ जाएगा स्किल का गेम, इसके बाद क्या करेंगे। तो जित, वो जितना स्किल आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि वो कैसे यस, पैसे कमाए। टुडे वी आर हेयर जस्ट बिकॉज ऑफ कि स्किल का गेम हमें सिखाना है। हमें ये नहीं बताना कि मार्केट को ये चार्ट देख लो, वो चार्ट देख लो, उसको बताना है कि मार्केट में एक स्किल का गेम है और स्किल का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और हाउ यू विल बिल्ड अप योर स्किल्स। तो वो करना जरूरी है। अब उसमें मैंने डिफरेंट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को, एरिया ऑफ लोकेशन, है ना, जोन्स। 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 तो वो जोन्स कैसे पहचानेंगे, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले जोन नहीं होते। हमारा स्टॉक वहाँ आए, ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक आएंगे, कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं, उन लोकेशंस पे वो शेयर जाएगा तो काम होगा, नहीं जाएगा तो नहीं होगा, सिंपल सा रूल है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं सब लोकेशंस की कि कैसे प्रैक्टिस करना है। हाँ, ये बात सच है, मैं पूरा ज्ञान देकर जाऊंगा ताकि ये जो स्किल बिल्डअप हो, आप लोग कम से कम 20-30% स्किल बिल्डअप कर लें 1-1.5 महीने में। बट 100% स्किल बिल्ड करने में आपको कम से कम भी 6 महीने और 1 साल लग सकता है। पंकज जी, आपने पार्ट 1 में जैसे बोला था कि आप जोन्स बताएंगे, तो हम ये चाहते हैं कि आप उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करिए, क्योंकि एक जो हमारी ऑडियंस है उनका ट्रस्ट आप पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास बहुत कमेंट्स आए कि आप इन्हें लेके आइए पार्ट 2 के साथ, ताकि हमें एक ऐसी टेक्निक मिल सके कि हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। राइट, देखो आजकल सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, टू बी फ्रैंक, पॉडकास्ट पे बुला लेते हैं और अ, कुछ पॉडकास्ट पेड भी होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं। पॉडकास्ट में जनता हमें इसलिए सुनती है ताकि हमसे वो कुछ सीख सके। बिल्कुल। और हम लोग क्या करते हैं, पॉडकास्ट में चीज़ें बता जाते हैं, कुछ लोग जो समझदार होते हैं वो पॉइंट ग्रैब कर लेते हैं, पर 90% जनता ना समझदार नहीं होती, उसको पॉडकास्ट सुनने में मज़ा ही नहीं आता। तो वो क्या करती है कि नहीं, मुझे डायरेक्ट वो बताओ, तो डायरेक्ट कुछ नहीं, आपको बातें सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सुनोगे नहीं तो आप माइंड बिल्डअप कर नहीं पाओगे। तो दोस्तों, पहला शॉर्टकट ये हुआ आप लोगों ने जो करा कि मुझे पंकज का कोर्स नहीं लेना, चलो जी कोर्स मत लो। उसके बाद ये जो है हमारे पॉडकास्ट में आ गए। अब पॉडकास्ट तो पूरा देखो, लोग उसे भी फॉरवर्ड कर करके और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। यस, एग्जैक्टली, देखो मैं तो स्टिल आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट अ कोर्स सेलर, मैं बेचता भी नहीं हूँ। इफ़ यू रियली वांट टू बिल्ड अप योर स्किल्स, देन आई हैव वन प्रोग्राम, और वो भी रिटेलर्स के लिए नहीं है, उसमें भी मेरा फीस मैं ज़्यादा 10-10 लाख रुपए चार्ज करता हूँ। तो वो भी ब्रोकर्स के थ्रू मैं ज़्यादा काम करता हूँ, ब्रोकर्स के आरएम को ट्रेन करना, फंड मैनेजर्स को ट्रेन करना। हाँ, कोई नया बिल्डअप किया है, अभी रिसेंटली मेरे एक जूनियर, हम लोग इकट्ठे काम करते थे 2014-15 से 17 तक, तो अभी वो वापस से आया, सर जी अभी तक हम वही काम कर रहे हैं या वी बिल्ड अप समथिंग न्यू। मैं बोला वी बिल्ड अप समथिंग न्यू थिंग, बट बेस्ड कंसेप्ट इज सेम। तो वो आया,
15-20 दिन मेरे पास रुका, बोला पूरा देखना है, क्योंकि जब तक आप करते हुए नहीं देखोगे ना, आपको बिलीव होगा ही नहीं कि ये बंदा ये कर रहा है। वो कहानी क्या, पिक्चर क्या समझ में आ जाती है, इनको विश्वास है ही नहीं कि मार्केट से कोई पैसा बना सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने हाथ से आंखों के आगे करते हुए नहीं देखा। मेरे साथ भी यही हो रहा था, मैंने कभी किसी को अपने हाथ से पैसा बनाते देखा ही नहीं। तो टेलीग्राम पे लोग ये मान के चलो कि लोग अब टेलीग्राम खेलने लग गए। आई वॉज यूजिंग टेलीग्राम 2013 से, समझो 13-14 से मेरे पास टेलीग्राम था, जब तो लोगों को पता ही नहीं था कि टेलीग्राम क्या होता टेलीग्राम क्या होता। तो धीरे धीरे ये बिल्डअप 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 करके मार्केटिंग कर करके ये लोग आगे आ गए। तो अब मैं खुद ऐसे ट्रेडर की तलाश में हूँ जो सच में ट्रेडिंग करने की या तो इच्छा रखता हो। पैशन। हाँ, अब आपने ये मेरा वर्ड सही पकड़ा। दोस्तों, अगर आप में है जज्बा जज्बा ट्रेडिंग का और जज्बा कुछ बड़ा करने का, तो कमेंट में लिखिए जज्बा। हम पंकज जी को आपकी लीड भेजेंगे। अगर आपका क्राइटेरिया मैच होगा तो आप पंकज के साथ बैठ के ट्रेडिंग करिए। हाँ, तो मेरे अंदर ना कीड़ा है, मैं सुबह 4 बजे भी सोऊं ना, तो भी मेरा वो कीड़ा है ना, वो तुरंत जग के बोला 9 बज गए हैं, ट्रेडिंग कर, तेरा यही काम है। क्यों? क्योंकि मैंने सारा पैसा ही इससे कमाया है। और दूसरी बात कि ट्रेडिंग करने में ना मजा आता है। यस, थ्रिल सब तो है ही। सबसे बड़ी बात है, मेरे को मजा आता है। और मैं वो बंदा हूँ जो बंदे क्या करते हैं, पैसा बना के उड़ जाते हैं ना। मेरा रोज का काम है 9 बजे से 3 बजे तक बैठ के काम करना। हम लोग यही इसीलिए तो बिल्डअप नहीं कर पाते स्किल। अरे 1 घंटे में 1.5 लाख बना लिए, चलो घूम के आते हैं, नहीं। व्हाट अबाउट दी अदर डेज? आपको सीखोगे कैसे आप? अब जब 1 ही घंटे में आप चौके छक्के मार के मैच जिता दोगे, तो जो पूरी ऑडियंस बैठी हुई है उसको देखने के लिए, वहाँ पे पिज़्ज़ा वाला है, बर्गर वाला है, सारी चीज़ें, एक एक घंटे में जिता दोगे तुम 8 घंटे का मैच, 4 घंटे का मैच। तो अब लोगों को समझ में आना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर पैसा बनाने वाला आदमी स्किल का गेम नहीं कर रहा है, वो तुक्केबाजी और सिस्टमेटिक कर रहा है, और जिस दिन तुक्का नहीं लगा वो सारा जो कमाया है वो पूरा वो चला जाएगा। जाएगा, पंकज, वो तो ये बात फैक्ट है ना कि जिस दिन सुपड़ा साफ होगा उस दिन पूरा ही हो पूरा ही जाएगा। होगा, ये तो कन्फर्म है। और साल भर में उसको 2-3 झटके ऐसे लगेंगे ही लगेंगे, 2-3। ओवर तसल्ली के, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। आप देखो, रोज 1 लाख रुपए बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख रुपए बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, रोज एक बनाओ, लेकिन वो 1 लाख रुपए आप 1 घंटे में बना रहे हो या 15 मिनट में बना रहे हो, डेट इज बोल बात है। मोर इम्पोर्टेंट। और एक स्क्रिप्ट से बना रहे हो। मेरे जैसा बंदा दिन में 30 स्क्रिप्ट पे काम करता है, तो मुझे पता है 30 स्क्रिप्ट है मेरे, जमा जमा मेरे को 7-8 स्क्रिप्ट ऐसे ही चाहिए जो मेरे खींच के ले जाए पोर्टफोलियो सारा इंट्राडे में। तो क्या है, जो खींच रहा है हम उसकी तरफ फोकस करते ही नहीं, हमें तो बस एक ही चीज़ आती है, कट कर लॉस खत्म कर। दिन में मैं चैलेंज चलाता हूँ ये बोल के, आज कितना अपने आप से और टीम से भी, हाँ भाई आज 2 लाख रुपए बनाएंगे और 10 स्क्रिप्ट में बनाएंगे, मैं 10 ट्रेड डालूंगा ही डालूंगा, चाहे कैसे भी करूं। अभी रिसेंटली बजट से पहले सब लोगों को मैंने लाइव करके दिखाया, और बजट वाले दिन 70 लाख रुपए बना के दिखाया। 70 लाख? हाँ, आप लाइव कहाँ करते हैं? मैं बेंगलोर में था, इवेंट चल रहा था पूरा पूरा, वहाँ पे पीछे लोग बैठे, 250 लोग बैठे हुए हैं पीछे। तो उसकी कोई वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे या नहीं? नहीं, यूट्यूब पे वो अवेलेबल नहीं है, वो हमारे फ़ोन्स वगैरह में वो अवेलेबल होंगे, क्योंकि बना रहे थे लोग। तो एक चीज़ मैंने देखी, पूरी दुनिया डर रही थी बजट पे, अरे क्या निर्मला मौसी पता नहीं क्या बोल दे, क्या बोल दे, क्या बोल दे। हम निर्मला मौसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरी मौसी का नाम भी निर्मला ही है, और अलाइस ब्लू वाले की भी वो जो हेड है उसका नाम भी निर्मला ही है, तो इसलिए निर्मला मौसी नाम टेक रखा है हमने सबका। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, कभी ये लोग सोचें इसकी मौसी है निर्मला मौसी, तो हम लोगों ने एक चीज़ अच्छे से ग्रैब कर ली। पहली बात कि आपको डर से लड़ना है तो पहले डर को समझना पड़ेगा। और बजट वाले दिन के लिए स्पेशली लोग मुझे इनवाइट करते हैं कि भाई तुम हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ बैठ के ट्रेड करना है। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, भाई खाली बजट पे कैसे काम करते हैं ना वो तो मैं सिखा सकता हूँ, बट उस दिन मैं सिखाऊंगा तो मैं ट्रेड तो कर नहीं पाऊंगा,
तो मेरा फीस 10 लाख रुपए है, तो वो करो, या फिर तुम मेरी लोकेशन पे आ जाओ। तो ओपनली बैंगलोर में मैं कर रहा था, 250 बंदे थे और बैठे हुए थे सब, उस दिन मुझसे सीखने के लिए आए हुए थे। ठीक है, उसका जो भी चार्ज था हमारा, देखने आए हुए थे, सॉरी, देखने आए हुए थे, उनमें से कुछ सीखने के भी गए बाद में। तो उसका जो भी हमारा चार्ज था वो लोगों ने चार्ज पे करा। उन लोगों ने एक ही बात देखी वहाँ पे, कि ये बंदा जैसे ही बोलता है, इसको मतलब मैं सॉरी टू से कि मैं, ये लोग भी बोलते हैं कि खुद अपनी तारीफ कर देता है, ये क्वालिटी किसी और के पास आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने किसी और से ग्रैब की थी। न्यूज़ चल रही है, उसने कुछ बोला, मैंने तुरंत लोगों को बोला ये वाला स्टॉक देखो, टीवी पे फ्लैश होने से पहले। क्यों? क्योंकि उसकी बातों से मैं समझ गया कि ये कौन से सेक्टर के लिए होगा और इस सेक्टर में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है। तो लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पूजा जी, लोग मार्केट में काम तो करना चाहते हैं, इवन दे डोंट वांट टू लर्न इट द स्क्रिप्ट नेम। बिल्कुल। अगर जितने भी आप कर दो, हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा, अरे अल्ट्रा उठाओ, तो अल्ट्रा अल्ट्रा तो कोई शेर ही नहीं है, अल्ट्रा सैमको, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, नाम ही याद नहीं रखते हैं। आप किसी को एलकेम बोल दो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ वो एलकेम अगर लिख के दे दे, उस पर स्क्रिप्ट फाइंड करके दिखा दे। तो सबसे पहले काम करने के लिए हमें स्पीड बनानी पड़ी। स्पीड कब बनेगी? जब आपको ये पता है रोज मुझे एक ही रास्ते से जाना है, स्क्रिप्ट खोलना नहीं आ रहा है लोगों को। कई लोगों ने मैंने वहाँ पे खुद टेस्ट किया, मैंने बोला आर यू रेडी, बोले रेडी, मैं बोला बीडीएल का फ्यूचर लगवाओ, तो लोग उसको, अरे तुम्हें पता नहीं बीडीएल फ्यूचर में है ही नहीं, ये तो भी तो समझो, तुम सब लोग पागलों की तरह उसमें। मैं बोला 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, उतनी देर में तो ट्रेड ही निकल जाएगा। और सारा गेम क्विक ऑर्डर पंचिंग का है। यस। तो वहां पे मैंने 23 ट्रेड लगाए थे, 23 में से 21 ट्रेड सबके आंखों के आगे चल रहे थे, सब ये एक ही चीज देख रहे थे, और भाई ये बंदा प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा, प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा। और दीपक जी, वो सारे अमाउंट एक ही जगह पे नहीं बनाया मैंने अपनी टीम को 20-20 लाख रुपए दे रखे थे और बोल रहा था खा 5 लॉट, 5 लॉट, और मेरे पास था बड़ा अकाउंट, क्योंकि मैं जब फोकस करके काम करता हूँ ना, तो मैं अपने अकाउंट में ट्रेड लगाता हूँ। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, जो वो बताया वो तुरंत कॉपी, जो वो बताया तुरंत कॉपी, हम लोग ऐसे करते थे। वहाँ पे एक बंदा था जो सिर्फ हमारे कहने पे एक एक लोट पे काम कर रहा था, एक एक लोट पे उसने 2,73,000 रुपये बना दिए। कितनी कैपिटल पर? अब एक लोट के लिए तो मेरे ख्याल में उसके पास 10 लाख रुपए भी नहीं थे, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि जब लास्ट में उसने बताया बोला मैं तो MIS कर करके मारता गया, मारता गया, मारता गया। अब एक लोट मान के चलो 2.5-3 लाख रुपए का तो एक लोट हो गई। दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है लाइव मार्केट में चार्ट को पढ़ना, चार्ट को समझना और चार्ट के प्रति रिएक्शन देके ट्रेड लेना। बहुत खुशकिस्मत हैं आज मैं भी और आप सब लोग भी कि पंकज हमारे बीच में हैं। तुरंत कमेंट करिए, कोई भी आपकी समस्या है ट्रेडिंग से संबंधित, पंकज जी की टीम जवाब देगी। आप लोगों को सिर्फ कमेंट करना है, कोई भी आपकी समस्या है कमेंट कीजिए। दोस्तों, कोशिश करेंगे कि पंकज जी से उस समस्या का समाधान निकलवा सकें। और अब चलते हैं स्क्रीन पर, इनसे समझते हैं कि ट्रेडिंग का मूल मंत्र क्या है और किस तरीके से हम एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। लाइव समझते हैं स्क्रीन पर। राइट, तो सीधे स्क्रीन पे चलेंगे, लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस वीडियो में ये सब बताने के बाद लोग बोलेंगे कि करके दिखाओ तो जाने, तो अगर वीडियो में प्यार देंगे और ये वीडियो कम से कम भी 50,000 लाइक और 10,000 कमेंट, जब ये चलेंगे, देखो 3 लाख लोगों ने वीडियो देखा, लाइक करने वाले कितने लोग हैं हमारे पास? हमारी ऑडियंस ऐसी तो है नहीं कि बाहर की हो। तो इंटरेस्ट था तभी था ना, अगर सचमुच एक रियल ट्रेडर का एक्शन देखना चाहते हो, मतलब क्या बोलते हैं, रियल ट्रेडर का एक्शन, तो इस वीडियो को प्यार देना, अगली वीडियो में सीधा एक्शन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, पंकज भाई ने कह दिया है 50,000 लाइक, 5 लाख व्यूज। अगर ये आते हैं तो नेक्स्ट टाइम ये आएंगे मार्केट आवर्स में, आप लोगों को सामने बैठ के लाइव ट्रेड करके दिखाएंगे। और दीपक जी, अगर इनमें से कोई बंदा हमारी लोकेशन पे भी हो, अभी मैं आपको एक लोकेशन दूंगा,
वहाँ पे ये सारा सेटअप करेंगे। तो वहाँ पे 150 लोगों के बैठने की जगह है, तो जो लोग आ सकते हैं वो आ भी जाना।